बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों? आज हमारा फर्स्ट लेक्चर 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 के साथ इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाएंगे। तो आपने अपनी पूरी कंसंट्रेशन वीडियो के तरफ रखनी है। तो हम वक्त का ज़िया नहीं करते क्योंकि वक्त की कदर करना बहुत अहम है। तो हमने बताना है, पहला क्वेश्चन हमें कहता है जी आपने कालमों का मर्तबा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपने लिखना कैसे है। सबसे पहले आपने लिखनी होती हैं कतारें। क्या लिखना होता है? कतारें लिखनी होती हैं और उसके बाद लिखने होते हैं आपने कालम। अब इसमें दो और चीज़ें हैं कि कालम किस तरह होते हैं और कतारें किस तरह होती हैं। कालम की हमेशा ऐसे सीधी लाइन होती है कालम, ठीक है, सॉरी कतारें, कतारों को हमने इस लेंथ से ज़ाहिर करना होता है और कॉलम को हमने ऐसे लेंथ में ज़ाहिर करना होता है ऐसे। ठीक है, अब जो हमारे पास सवाल है उसमें सवाल में क्या कहते हैं, वो जी कहता है कि आपके पास ए बराबर है 2 3 5 6। अब देखें, मैंने आपको पहले बता रखा है कि ऐसे जाएंगे तो ये कतार होती है, ये भी कतार है, ये भी दो कतारें जा रही हैं। और देखें कॉलम भी इसमें कितने आ रहे हैं? 2, यानी कि 2/2, यानी कि 2/2 आप इसको लिख सकते हैं। तो 2/2। लो जी, आपका क्वेश्चन हल हो गया। तो इसमें दो कतारें हैं और दो ही कॉलम है, हमने यही बताना था। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, वो कहता है जी आपके पास b इज इक्वल टू 2035। तो देख लें, ये देखें, एक कतार और एक कतार, दो कतारें, ये इसमें तरफ ये कॉलम और ये कॉलम, दो कॉलम, दो ही कॉलम है और दो ही कतार। तो आप इसको लिख सकते हैं 2/2। लो जी, ये भी आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखें, थर्ड में आपके पास वो कहता है जी c इज़ इक्वल टू 2 4 है। आपने इसमें बताना है कतारें कितनी हैं और कॉलम कितने। मैंने आपको पहले बताया कि कतार को ऐसे ज़ाहिर करते हैं और कॉलम को ऐसे ज़ाहिर करते हैं। ये देख लें, तो अब आपने देखना है ये कितनी कतारें हैं। भाई एक ही ऐसे दी जा रही है, तो इसमें कॉलम देखें, एक और एक, दो, दो कॉलम है और एक कतार। तो आपने इसको लिखना है 1/2। पहले कतार लिखनी है, बाद में आपने कॉलम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखें अब आप को वैसे भी समझ आ गई होगी। देखें अब इसमें कितनी कतारें हैं, सबसे पहले कतार को देखना है, 1 2 3, ये 3 कतारें जाएंगी और कॉलम तो एक ही आ रहा है, देखने सीधा। तो आप लिख सकते हैं फिर 3/1। तो ये लो, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह आपने करते जाने हैं क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी हैं, परेशान नहीं होना आपने, बिल्कुल आसान सवाल हैं। चलें जी, अब हमारा पांचवा सवाल है। इसमें कहता है जी ए डी बी सी, इसमें हमने वही बताना है कि कॉलम कितने हैं और कतारें कितनी हैं। तो देखें, आप सबसे पहले कतारें देखनी है, 1 2 3, तीन ही कतारें हैं और कॉलम देख लें इसमें कितने हैं, 2। तो आप इजीली आप जवाब लिख सकते हैं कि भाई हमारा जवाब जो है वो आएगा 3। रोज़ है ना, ये रोज़ देखें, रोज़ हैं हमारे पास 3, तो 3/2। तो ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप देखें, आपके पास क्वेश्चन है जी एफ में देखें, एक ही कतार है और एक ही कॉलम है, 1/1। तो आप इसको लिख दें 1/1। ईजिली क्वेश्चन हल हो रहे हैं हमारे, कोई मसला तो नहीं है ना बेटा। तो आगे देखें, जी में देखें, तो जी में क्या कहता है जी, वो कहता है आपके पास जी इज इक्वल टू 2 3 0, यानी कि ऐसे जा रहे हैं। देख लें कतारें आपके पास कितनी आ रही हैं, एक कतार, दो कतार, तीन, तीन कतारें आ रही हैं। और देखें ये कॉलम भी हमारे पास 3 ही आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको 3/3। समझ आ गए हैं ना। तो अब देखें एच पे 8वां जो देखें, इसमें वो कहता है जी 2 3 4 1 0 6। ये आपके पास हैं पढ़े, और आपने बताना है जी इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो रोज़ इसमें देखें एक और एक, 2 रोज़ हैं और इसमें कॉलम जो हैं वो भाई 3 आ रहे हैं। तो आपने लिख देना है कि जी इसमें 2 रोज़ हैं, 2 और कॉलम है हमारे पास 3। हमने पहले कतारें लिखनी होती हैं और बाद में कॉलम लिखने होते हैं। तो ईजिली हमारे क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने ए बी सी और डी को फाइंड करना है। बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल, आपने तवज्जो देनी है अपनी पूरी। अब देखें, पहला है हमारे पास a+b। तो a+b हमारा बराबर है इसके। दूसरे नंबर पे ये है a+2b, ये बराबर है हमारा 7 के। और c-1 ये बराबर है हमारा 3 के।
और 4D-6 ये हमारा बराबर है 2D के। तो बिल्कुल आसान है, तो जैसे मैंने बनाया है तो आप लिख दें इधर A प्लस सी बराबर है सिफर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे दें नीचे, ताकि हल करने में आपको आसानी हो। यहाँ पर लिख लें और देखें दूसरे नंबर पे A+2B है, तो आप लिखें इधर A+2B बराबर हमारा आ रहा है जी, किसके आ रहा है बराबर, देख लें आप -7 के, तो आप -7 लिख दें। समझ आ गई। उसके बाद आपने लिखना है तीसरे नंबर पे, देखें C-1 यानी कि C बराबर है C-1, ये बराबर आ रहा है आपका, देखिए किसके बराबर आ रहा है जी 3 के, तो आप 3 लिख दें। समझ आ गई है। उसके बाद आप देखें कि 4D-6 है, ऐसे है ना, तो आप लिख दें इधर 4D-6 ये बराबर हमारा आ रहा है जी 2D के, तो आप लिख दें 2D। ओके जी। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में देखें अगर आप, तो इसमें आपके पास ए है, सी है, ज़ीरो है ना, तो ए की कीमत है आपके पास और ना ही आपके पास सी की है। निचली क्वेश्चन निचली देखें आपके पास ना ए की कीमत है ना बी की कीमत है। थर्ड में अगर आए आप, थर्ड में आपको नज़र आ रहा होगा सी इसमें है पड़ा हमारे पास, और उसके बाद दो हमारे पास कॉन्स्टेंट रकम में है। तो आप यहाँ से सी की कीमत मालूम करके उसको किसी मसवाद में दर्ज करके वहाँ से किसी कीमत मालूम करके दूसरे में दर्ज करके कीमत मालूम हो जाएगी आपके पास। तो आप इसी से ही फाइंड करें कि सी बराबर है 3+1। ये नफ़ी के एक जब बराबर किस साइड में जाएगा तो ज़ाहिर बात है प्लस में हो जाएगा। तो सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा जी 4। 3 को 1 में जमा करें तो 4 ही बनता है, तो ये लें जी। अब देखें सी हमारा कौन सी मसवात में आ रहा है, तो सी हमारा भी पहली में आ रहा है। तो देखें इसमें हम अगर सी की कीमत दर्ज कर दें, तो आप दर्ज करें ए प्लस सी की कीमत 4 है और इज़ इक्वल टू 0। अब ए बराबर है जमा का 4 इस साइड पे आके माइनस का 4 बन जाए। समझ आ गई बच्चों। तो ईज़िली क्वेश्चन है, कोई परेशानी कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो अब आप ए की कीमत मसवात 2 में दर्ज कर दें, ये जो सेकंड मसवात है आपकी ये वाली, इसमें दर्ज कर दें। चलें जी दर्ज करते हैं, तो ए की जगह पर मैंने 4 आ जाएगा प्लस 2B ये इज़ इक्वल टू -7 के है। ठीक है, तो 2B अपनी जगह पे वैसे का वैसे रहेगा, ये बराबर -7, ये 4 उठकर इस साइड पे जब जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो जमा में चेंज हो जाएगा। तो B इज़ इक्वल टू ये माइनस का 3 इसलिए बचेगा क्योंकि बड़ी के साथ अलामत है माइनस की, इसलिए -7 में से जब 4 जमा कर जाएगा तो भाई ज़ाहिर बात है माइनस का 3 बचेगा, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। बस ये लो जी। अब लास्ट ही रहता है, तो लास्ट में कोई टेंशन नहीं है, वो तो बिल्कुल सिंपल ही है। देखें 4D जमा का 2D जब बराबर के साइड पे जमा कहती है साइड में आके माइनस का 2D बन जाएगा, तो लिख दें आप 2D इज इक्वल टू 6। तो देख लें अब 4D में से जब 2D निकालें तो ज़ाहिर बात है हमारे पास 2D रहता है, तो 2D इज़ इक्वल टू 6, और ज़ाहिर बात है D इज़ इक्वल टू 6/2, ज़ाहिर बात है 2 इधर ज़रब है, इस साइड पर तकसीम होगा तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 3, क्योंकि 2 को 6 पे करें तो 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो ये जवाब आपका आ गया। तो लें जी आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बच्चों यहाँ से समझ ना आई हो तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम फिर बना दूंगा वीडियो आपके लिए। और नीचे कमेंट भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और इसको शेयर ज़रूर किया करें, जाके जितने बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाएगी ना तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। तो भाई किसी का फ़ायदा करेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा। वो कहते हैं ना कि कर भला हो भला, तो आज किसी के लिए कुछ ना कुछ कर जाएंगे तो कल आपके लिए ये नेकियों का सबब बन जाएगा। तो मेरी तो कोशिश यही है कि भाई मुझे कोई वो शौक़ नहीं है ये वायरल होने का या नहीं, बस जितना भी है बस अल्लाह की रज़ा के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप बेटा इसको इंशाल्लाह आप भी अल्लाह की रज़ा समझ के ना आगे शेयर कर दिया करें, और बेटा लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है जी, चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह आपको कामयाबी दे।